नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त मिड डे एजेंडा का हो चुका है। तो मध्य प्रदेश सरकार की नजर भविष्य पर है। विकसित मध्य प्रदेश कैसे होगा, भविष्य में शहर का विकास कैसा होगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उसके निर्माण का आधार क्या होगा, वगैरह वगैरह। दरअसल भविष्य की नजर से इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र का विस्तारित करने का फैसला लिया गया है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में उज्जैन, देवास, धार, रतलाम, नागदा, बदनावर और शाजापुर मक्सी क्षेत्रों के साथ जोड़कर लगभग 14,000 वर्ग किलोमीटर का मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस क्षेत्र में 5 से अधिक बड़े रेलवे जंक्शन, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उज्जैन और रतलाम के भविष्य के एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंदौर मनमाड रेल लाइन, इन्हें आधार बनाकर इंदौर को देश का बड़ा व्यापार, उद्योग, पर्यटन हब बनाने की योजना है। सुनने में अच्छा जरूर लग रहा है ये सब, चलिए तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इसी जमीनी हकीकत और योजना पर आज के मिड डे एजेंडा में हम बात करेंगे। तो इंदौर का नया दौर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि मध्य प्रदेश के विकास में इंदौर का अपना एक रोल है, इसलिए इंदौर में मेट्रोपॉलिटन का नक्शा बनाया गया है जो भविष्य की योजना को साकार करेगा। आज जो मेट्रोपॉलिटन का नक्शा बना है वो 14,000 किलोमीटर का है। इंदौर से लेकर रतलाम और रतलाम से लेकर शाजापुर तक सराउंडिंग क्षेत्र में ये मेट्रोपॉलिटन का नक्शा इंदौर भोपाल के साथ क्लीन सिटी के रूप में जुड़ा है। सीएम का मानना है कि भविष्य की नजर से महानगर की श्रेणी में इंदौर का जो क्षेत्र बनेगा उसी आधार पर भविष्य की इमारतें खड़ी होंगी और निर्माण का अगला पड़ाव तय होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के विकास से जुड़े 2 सबसे अहम मुद्दों मेट्रो प्रोजेक्ट और मेट्रोपॉलिटन रीजन पर स्थिति पूरी तरीके से साफ कर दी है। मेट्रो ट्रेन को भूमिगत भी चलाया जाएगा, इसके लिए जो राशि लगेगी वो सरकार देगी, सीएम ने कहा है। शहर की खूबसूरती को खत्म नहीं होने देंगे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी स्पष्ट किया है। एलिवेटेड रोड भी बनेगा, एलिवेटेड रोड से जनता को जहां सुविधा होगी वहां उन्हें रास्ता भी देंगे। 5 साल के अंदर विकास पर बजट डबल किया जाएगा। यही नहीं, सरकार नए अवसर तलाशने और बेहतर तकनीक से जुड़ने की, ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर सेमीकंडक्टर तक, आईटी से लेकर हेल्थ तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से वेलनेस और टूरिज्म तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की पूरी तैयारियां कर रही है। तो इंदौर का नया दौर अब बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि सरकार ने भविष्य के विकास का नक्शा जो है वो खींच लिया है। 6 शहरों में परिवहन, उद्योग और रोजगार के अब द्वार खुलने वाले हैं। 14,000 वर्ग किलोमीटर होगा इंदौर मेट्रोपॉलिटन का। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। राजेश जुएल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच के मंच पर। सत्येंद्र जी जैन जी है, भाजपा प्रवक्ता। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आईएनएच के मंच पर आपका। आनंद जैन जी कांग्रेस से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का आईएनएच के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहूंगी। ड्रोन, आईटी, स्टार्टअप, हेल्थ, टूरिज्म जैसे सेक्टर्स की बात हो रही है, क्या इंदौर का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल इसके लिए तैयार है? देखिए, इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए तैयार अभी तेजी से हो रहा है। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट भी आ रहा है। राजेश जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं लेकिन आपको देख नहीं पा रहे हम। वीडियो आप ज्वाइन कर लेते। एक सेकंड। जी जी राजेश जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आप, हम जानना चाह रहे थे कि क्या इंदौर का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल इसके लिए तैयार है अभी? में देखिए, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अभी नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। मास्टर प्लान की 23 सड़कों पे नगर निगम काम कर रहा है। इसको भी कल की मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में शामिल किया गया था। हालांकि इसमें कुछ हर्डल्स हैं, कुछ बाधाएं हैं। बड़ी संख्या में मकानों को तोड़ना पड़ेगा, दुकानों को तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट भी इंदौर में अब चल रहा है। 32 किलोमीटर का मेट्रो प्रोजेक्ट है। और इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है, इसमें 4 बार संशोधन अभी तक हो चुका है सरकार का। पहले 6,000 वर्ग किलोमीटर में इसको आना था, फिर इसको एरिया बढ़ाया गया, फिर 9,500 वर्ग किलोमीटर किया गया, और अब जो कल मीटिंग हुई थी उसमें 14,500 वर्ग किलोमीटर तक इसको
ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें शाहजहांपुर रतलाम जिले को भी शामिल किया गया है। तो मेट्रोपॉलिटन रीजन के अभी अमल में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम्म। क्योंकि इसका नोटिफिकेशन होगा, बाउंड्रीज निर्धारित होगी इसकी। जी। हम्म। जी बिल्कुल। सत्येंद्र जैन जी भाजपा से ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी, मेट्रोपॉलिटन रीजन का क्षेत्रफल 14,550 वर्ग फीट तक आप लोगों ने बढ़ा दिया है। ये फैसला जमीन संसाधन और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर नई चुनौतियां नहीं खड़ा करेगा, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? देखिए, जमीन के लिए तो आप देखिए, अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए प्रोविजन करने की जो बात हो रही है, उससे हमारी जमीन का जो आपने प्रश्न किया वही निराधार उसको कर दिया है। और ये भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ही अंडरग्राउंड लेके आ रहे हैं। उसमें 900 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एमपी गवर्नमेंट भी दे रही है। और जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि मध्य निराधार प्रदेश कैसे जो है, हो गया मध्य सत्येंद्र प्रदेश जी? में इंदौर, अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए जिसको कि आप लोगों मिनी ने मुंबई 800 से कहा 900 जाता है, करोड़ अगर भारत अतिरिक्त के खर्च अंदर जो स्थान मुंबई का का है, किया है। तो तो दूरदर्शिता जीडीपी माने में से देश या की, आप लोग का देर से लिया गया ये फैसला है? आप कह रहे हैं यार सरकार नहीं नहीं इसमें नहीं, पैसा इसमें देगी। दूरदर्शिता ही है, क्योंकि ये देखिए अपूर्वा जी, मैं वही कह रहा हूं, जी। क्योंकि मध्य प्रदेश, इंदौर की बात कर रहा हूं मैं। जीडीपी में इंदौर का मध्य प्रदेश की आज, अगर मध्य प्रदेश की जीडीपी लगभग 17 लाख करोड़ है, तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा की जीडीपी मध्य इंदौर से आती है। हम्म। तो इंदौर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण हमारा शहर है। हम्म। और इंदौर वासियों के लिए जो कैसे हम सुव्यवस्थित विकास करें, हम्म। उसमें चाहे वो, अब देखिए एलिवेटेड, हम जो एलिवेटेड रोड बना रहे हैं ऊपर, और उसके लिए रोटरीज कैसी रहेंगी, उसको उसमें नीचे उतरते हैं उसका क्या स्पैन रहेगा, तो ये सारी चीजें भी तय करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है। वही भी काम हम कर रहे हैं। तो इस सब में हमें मध्य इंदौर जब हमारे को जब आज 5.5 लाख करोड़ के आसपास की जीडीपी में सहयोग दे रहा है, राज्य की जो जीएसडीपी होती है, तो अगर हम वहां इंदौर का समुचित विकास भी करना भी हमारा परम कर्तव्य है। तो यह काम हम कर रहे हैं। और जो मेट्रोपॉलिटन का हम रीजन डेवलप कर रहे हैं, उसमें मक्सी को भी जोड़ा जा रहा है, शाहजहांपुर जिला भी पूरा आ गया है, उज्जैन, देवास, धार, ये सभी ये सब लिए गए हैं, इंदौर है। और 3-3 बड़े एयरपोर्ट हो जाएंगे। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर का है ही है, और अभी कुछ समय में ही देखिएगा आप, उज्जैन का एयरपोर्ट भी ऑपरेट हो जाएगा। अभी चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। उसके बाद जी। रतलाम का भी हो जाएगा। तो दो दो हमारे एयरपोर्ट डोमेस्टिक रहेंगे, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साथ साथ ही जो हम वहां का समांगी विकास कर सके, वही भी हम काम कर रहे हैं। वहां पर स्टार्टअप्स का जाल कैसे बिछे, और आज देखिए स्टार्टअप्स का जाल ही मध्य प्रदेश में बिछ रहा है। आज जिस मध्य प्रदेश में 2014 के समय ये स्टार्टअप नहीं थे, आज लगभग 6,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। तो स्टार्टअप्स का भी काम हम कर रहे हैं। साथ साथ वहां पर जो एलिवेटेड कॉरिडोर भी बना रहे हैं। अब वहां पे कोई कन्वेंशन सेंटर की भी जो कर दिया है कल मुख्यमंत्री जी ने, उसका कन्वेंशन सेंटर 3 बीआरटीएस साल में बन कॉरिडोर पर जाएगा। जो एलिवेटेड रोड आप बना रहे हैं, जैसे आपने कहा, उस एलिवेटेड रोड की अगर मैं बात करूं तो क्या यह बीआरटीएस की विफलता की मौन स्वीकृति है? क्योंकि बीआरटीएस की विफलता, कितनी परेशानियां, कितनी चुनौतियां आई है बीआरटीएस में, ये हम सब ने देखी है सत्येंद्र जी। देखिए, बीआरटीएस का लाभ भी मिला। अब जो समय के साथ बदलता है परिवेश, और ट्रांसपोर्ट एक ऐसा विषय है, पहले ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता के मोड्स बदल गए, और आगे फ्यूचर में तो आप देखिए एयर टैक्सी आने वाली है। अच्छा। तो हम ऐसे जो जिससे प्रदेश की जनता के लिए हम जो जो आवश्यक काम कर सकते हैं, तो हम वो करेंगे। फिर ये प्रश्न उठे, नए आयाम देना चाहते हैं। अब देखिए, एयर टैक्सी की जो बात कर रहा हूँ, आज भारत में नहीं हो रही है, कुछ समय बाद वो हो जाएगी। और मतलब वो अभी विदेश में हो रही है, शुरुआत हो रही है उसकी, दुबई में हो रही है। तो सत्येंद्र जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। आनंद जैन जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी, क्या कांग्रेस मानती है कि ये फैसले असल विकास मान रहे हैं आप, या सरकार के जो 2 साल पूरे हुए हैं उस पर ये इवेंट बेस्ड घोषणा है, इसे आप मान रही है? कांग्रेस क्या मान रही है सरकार के इस फैसले को? इवेंट बेस है। सबसे पहला तो बीआरटीएस का जो फेलियर रहा, इंदौर ने उसको भुगता है पिछले इतने सालों में। अभी मेट्रो ट्रेन के प्रोजेक्ट में जो अभी इन्होंने ट्रायल रन लिया है, वो खाली पड़ी है ट्रेन। अंडरग्राउंड की ये बात कर रहे हैं, उसकी थ्योरी पे इन्होंने कोई वर्क नहीं किया है कि कितने लोगों का नुकसान होगा, अंडरग्राउंड होने से क्या होगा, जो ऊपर रह रहे हैं उनका क्या होगा। एक्चुअली ये मेट्रो ट्रेन की प्लानिंग ही गलत की है इन्होंने।
इनको आउटर इंदौर में मेट्रो ट्रेन की प्लानिंग करनी थी, जो ये शहर में से ले जा रहे हैं। शहर में जितनी बसें चल रही हैं राजवाड़ा से लेके, आपने अगर इंदौर देखा हो, गांधी हाल तक या कनाडिया रोड तक, तो उनके कारण ट्रैफिक जाम रहता है, जनता भुगत रही है। बीआरटीएस के कारण, मेट्रो ट्रेन के गलत डिसीजनों के कारण, ऐसे कई डिसीजन है जो ये लोग गलत ले रहे हैं और फिर उसके बाद पूरी पीठ अपनी थपथपा रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि 2 साल में मुख्यमंत्री जी को इंदौर की याद तो आई। सारे गलत फैसले तो नहीं कहा जा सकता ना कि सारे गलत फैसले ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में विकास भी दिख रहा है, सारे गलत फैसले कैसे हो सकते हैं? हेलो हेलो, आनंद जी सुन पा रहे? आवाज नहीं आ रही मैम? आनंद जी सुन पा रहे? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, ठीक है आनंद जी, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, मैं आपके पास वापस। अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि सारे गलत ही फैसले हैं। ऐसे कैसे सारे गलत फैसले हैं? एक आध उदाहरण दे दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में विकास भी हम देख रहे हैं। नहीं, मध्य प्रदेश के विकास का प्लानिंग ही गलत है। जितने ब्रिज बन रहे हैं सब डिजाइनिंग फेलियर है। 9,000 करोड़ रुपए मेट्रो ट्रेन की लागत बढ़ गई है, वो कौन भुगतेगा? ये डिफॉल्टर ही तो है। ये सरकार का फेलियर है, डिजाइनरों का फेलियर है। इंदौर में ट्रैफिक की व्यवस्था में जो जो ब्रिज प्लान किए गए हैं उनको बार बार करेक्शन करना पड़ रहा है, भोपाल में करेक्शन करना पड़ रहा है। तो विकास कहाँ है? विकास के नाम पे तो नोटंकी कर रही है भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पे बैठ के। तो उसमें पैसा तो जनता का लग रहा है, परेशान जनता हो रही है। तो मतलब साफ तौर पर ये है कि कांग्रेस इस अंडरग्राउंड मेट्रो का समर्थन नहीं कर रही है, टैक्स पेयर्स के पैसे की बर्बादी मान रहे हैं आप इसे? बिल्कुल बर्बादी है। जो सही ढंग से मेट्रो का प्लान नहीं कर सकते, जिसकी कॉस्ट 9,000 करोड़ रुपए बढ़ गई है और अपनी पीठ पर 9,000 करोड़ रुपए सत्येंद्र जी, आनंद जी को आप सुन रहे हैं? विपक्ष प्रोजेक्ट की चीजें बदल देंगे। हाँ। तो सरकारें क्या है? ठीक है, आपका कहना है कि सारी इनकी जो फैसले हैं वो पूरी तरीके से विफल ही हैं और पैसे टैक्स पेयर्स, यानी कि साफ तौर पर विपक्ष ये कह रहा है कि जनता के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार जी राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानूंगी, आपने कई शहरों की मेट्रो देखी है, क्या इंदौर में अंडरग्राउंड जाना ये सही समय पर यह फैसला लिया गया है? देखिए, अभी आनंद जी ने जो बात बोली थी कि मेट्रो को जो है वो आउटर क्षेत्र में चलाना चाहिए, इनको थोड़ा जानकारी इनकी दुरुस्त कर दूं मैं। हाँ। कि अंडरग्राउंड मेट्रो का कंसेप्ट जो दुनिया भर में चल रहा है वो कंजेशन को कम करने के लिए, मतलब जहां पर ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है वहीं पर मेट्रो कारगर साबित होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। आप दिल्ली का उदाहरण लें, जहां पर चौड़ी बाजार, कनॉट प्लेस, चांदनी चौक से लेकर जितने भी डेंस इलाके हैं इंदौर जैसे या इससे इंदौर से ज्यादा घने, वहां पर आज मेट्रो अंडरग्राउंड सफलतापूर्वक चल रही है। ये कहना जो है वो मतलब 50-60 सालों से मेट्रो दुनिया में चल रही है अंडरग्राउंड, ये कहना कि ऊपर की बिल्डिंगों का क्या होगा, इनको शायद टेक्निक की जानकारी नहीं है। 72 फीट नीचे, 72 मीटर नीचे टनल बना के जो है मशीनें काम करती है, जिसमें ऊपर की बिल्डिंगों को, ऊपर के जनजीवन में कोई किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी से काम हो रहा है। इंदौर में ये बात सही है कि मेट्रो की प्लानिंग में थोड़ी सी चूक हुई है अधिकारियों से और बाकी लोगों से, जिसके कारण थोड़ा सा हर्डल आया, दिक्कतें आई कि एमजी रोड की बजाय जो है उसको बंगाली चौराहे से ले जाने की बात चल रही है। लेकिन जब तक आप राजवाड़ा, एमजी रोड, जवाहर मार्ग जैसा जो डेंस इलाका है शहर का, वहां पर अगर आप अंडरग्राउंड नहीं ले जाएंगे, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि दुनिया भर में इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। बीआरटीएस जो फेल हुआ वो इसलिए हुआ इंदौर में कि ये इसकी जो मूल योजना थी वो 52 किलोमीटर की थी, 52 किलोमीटर, लेकिन ये 11.5 किलोमीटर पे बना सिर्फ, और आगे उसका एक्सपांशन नहीं हो पाया। इसी प्रकार से जैसे दिल्ली मेट्रो में लगातार आप 550 किलोमीटर चल रही दिल्ली मेट्रो, इंदौर मेट्रो का 32 किलोमीटर का अभी पहला फेज है, उसमें अभी दिक्कतें आ रही इस प्रकार की। तो थोड़ा मेरा इसका कहना है कि राजनीतिक लोग जो है इससे दूर रहें, और ये टेक्निकल मामला है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंजीनियर हैं। आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे, बीआरटीएस का जैसे जिक्र किया आपने बताया, तो उस पर अब एलिवेटेड कॉरिडोर का बनाने का भी निर्णय लिया गया है, तो इसे शहरी योजना में सुधार माना जाए या पिछली गलतियों की कीमत? मैं आपको इसमें एक और जानकारी दे दूं कि एलिवेटेड कॉरिडोर का इसमें पहले से ही प्रोविजन था। आज से 4-5 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, जब सज्जन सिंह वर्मा दिल्ली गए थे और नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की थी, और 350 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूर कर रखे हैं। इसका टेंडर लोक निर्माण विभाग दे चुका है,
लेकिन अभी तक उसका टेंडर निरस्त नहीं हुआ। एलिवेटेड कॉरिडोर का टेंडर पीडब्ल्यूडी ने मंजूर करके रखा हुआ है। अच्छा। चूंकि पहले बीआरटीएस था तो उसके हिसाब से प्लानिंग की थी। हाँ। अब चूंकि बीआरटीएस हट गया है तो उसके हिसाब से नई प्लानिंग करनी पड़ेगी एलिवेटेड की भी। तो ये जरूर है कि टेक्निकल उसमें दिक्कतें आएगी। अभी इनको टेंडर पुराना निरस्त करना पड़ेगा, अभी नए सिरे से उसका टेंडर फिर वापस देना पड़ेगा। तो चूंकि अब बीआरटीएस हट गया है, सड़क चौड़ी हो गई है, तो उसका जो ट्रैफिक सर्वे होगा वो अब नए सिरे से करना पड़ेगा। बिल्कुल। सत्येंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कल जो बैठक हुई है उसमें ये कहा गया है कि पर्यावरण के साथ साथ भारी कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन तो पूरा होगा, शहर की सुंदरता में भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ होगा। तो इस संतुलन की निगरानी कौन करेगा, किस तरीके से इसका कार्य प्रणाली होगी? देखिए, सभी एजेंसीज करेंगे। ये संतुलन का जो मॉनिटरिंग भी होगी सभी एजेंसीज करेंगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए जो बनाया जा रहा है वो करेगा। हमारा मेट्रो जो प्रोजेक्ट है मेट्रो के लोग करेंगे। और जिस प्रकार से जो हमारे जो कॉरिडोर है, एलिवेटेड कॉरिडोर है, उसमें वो एजेंसी करेंगी, हमारी गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा। हाँ। और आप देखिए, जैसे अब ये जो हम चाह रहे हैं इंदौर को अगले 40-50 साल तक, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि ट्रैफिक की समस्या से स्थायी समाधान प्राप्त हो, क्योंकि हमारे लिए भगवान, जनता भगवान है, तो इंदौर की जनता भी हमारे लिए भगवान है। तो वो ट्रैफिक की समस्या से क्यों जूझे। और आज देखिए, अगर जो हम बीआरटी हटा है तो उससे जरूर ट्रैफिक में सुगमता आई है। और निसंदेह अब हम जो ऐसे एलिवेटेड कॉरिडोर बना रहे हैं, उसके जंक्शंस बनाएंगे, रोटरी बनाएंगे, उसकी लेंथ वगैरह सारा टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है। और ये जब आ जाएगा, मूर्त रूप ले लेगा, तो आप देखिए हमारे इंदौर के लिए बहुत बड़ी गिफ्ट होगी। और इंदौर के लिए लगभग 50 साल तक के लिए ट्रैफिक का समाधान होगा। इससे परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा 50 वर्षों तक का। मुख्यमंत्री जी ने कल आशा भी प्रकट किया है। और जो देखिए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र होगा, उसमें जो 14,000 वर्ग किलोमीटर जुड़ेगा, तो पूरे मालवा के अंदर एक विकास आएगा। जो अभी जिस प्रकार से उज्जैन, इंदौर का विकास हो रहा है, उज्जैन का हो रहा है, तो उसके आसपास के जो एरिया है वो सब होंगे। तो हर व्यक्ति को एक खुशहाली मिलेगी। और वहां पर निसंदेह सुजलाम भी हम करेंगे, उस एरिया को सुफलाम भी कर रहे हैं। और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, तो हम मातृभूमि की पूजा भी करेंगे, आराधना भी कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। अब स्टार्टअप से देखिए एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, उद्यमिता बढ़ेगी। बिल्कुल सत्येंद्र जी, लेकिन आनंद जैन जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए। विपक्ष आपके इस फैसले से, सरकार के इस फैसले का बिल्कुल समर्थन नहीं करता, ना ही बिल्कुल वो खुश है इस फैसले से। विपक्ष बल्कि ये कह रहा है कि जो टैक्स पेयर से, मतलब जो आम जनता है, उनके पैसों की बर्बादी है ये। देखिए, विपक्ष तो जो है भारत मध्य प्रदेश के विकास में विनाश का काम करता है, विनाशक है और बाधक है। और विकास, उनको नहीं पसंद आता कि इंदौर के बच्चे जो स्टार्टअप चलाएं और आगे बढ़े। इंदौर के अंदर मेट्रो चलने लगी, अब मेट्रो का विरोध करना नहीं, और खुद भी चलते हैं मेट्रो से, लेकिन विरोध करेंगे तो। और मेट्रो को अगर हम एक्सटेंशन कर रहे हैं और उसको अंडरग्राउंड मेट्रो बना रहे हैं, टनल बना करके मेट्रो बना रहे हैं, तो इनको विरोध हो रहा है। इंदौर के भविष्य के लिए तो अच्छा है। हुकुमचंद मिल की परियोजना देखिए, उसमें 17 हेक्टेयर भूमि हमने ले ली है, वो हाउसिंग बोर्ड को दे दी गई है। पीडब्ल्यूडी की 12 हेक्टेयर भूमि का भी रिडेंसिफिकेशन हो रहा है। तो अब वहां पर जो नए जो थर्ड पार्टी जो इन्वेस्टर्स आएंगे, जो उसको नियोजक आएंगे, जो नियोज करेंगे, जो प्लानर करेंगे, उसके बाद उसके जो प्रोजेक्ट आएंगे, तो उससे इंदौर की जनता का लाभ मिलेगा। तो ये कांग्रेस नहीं चाहती। अगर स्मार्ट सिटी, आईटी, सीसीटीवी, फ्यूचर रेडी सिस्टम बनेगा तो जनता के लिए सुगमता हो जाएगी। सीसीटीवी फ्यूचर रेडी सिस्टम होगा तो इंदौर में सबको सरलता हो जाएगी। तो कांग्रेस की दुकान, जो कांग्रेस एक तरह से रसातल में जा रही है, तो कांग्रेस के लोग क्यों पसंद करेंगे। सत्येंद्र जी, बिल्कुल सहमति है इस बात से कि जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल सहमति है इस चीज से कि जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो जनता के लिए हो रहे हैं, जनता को इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा ही। लेकिन हमने देखा है ना कि जनता को परेशानियां भी कितनी ज्यादा उठानी पड़ी है, चाहे वो बीआरटीएस के टाइम की बात करें, या अभी इंदौर मेट्रो की बात करें, या भोपाल मेट्रो की बात करें। जनता को समस्या ना हो उसके लिए कैसे योजना बनेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे? क्योंकि आप लोग तो योजना बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती रहती है, चाहे वो तकनीकी दिक्कत हो, चाहे वो अधिकारियों की बात करें। देखिए, निसंदेह हम इसको भी दूर करेंगे। जो आपने कहा समस्या तो आती है। अब जैसे एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, तो एलिवेटेड कॉरिडोर तो नीचे रोड है, उसके ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर, तो थोड़ा निर्माण कार्य होगा तो थोड़ा समस्या आती है। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और इंदौर की देवरूपी जनता, भगवान रूपी जनता इस बात को समझती है कि 2-3 साल में, 4 साल में प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, तो फिर ये अगले 50 साल तक के लिए जो ट्रैफिक का समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन भी हो जाएगा।
तो ऐसे थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्ट जब आएगा तो धैर्य भी लगती है, और हमारे जो भारतीय मध्य प्रदेश की जनता है वो धैर्यवान है। और आज देखिए मध्य प्रदेश विकास के पथ पर कुलांचे भर रहा है। और स्लम फ्री इंदौर के लिए भी जो आपने कहा, तो देखिए हम स्लम फ्री इंदौर के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से हमने स्थायी जोड़ करके स्थायी आवास देने की महत्वपूर्ण निर्णय लिए हुए हैं। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में लगभग 50 लाख मकान दे भी दिए। तो ये बहुत बड़े काम किए गए हैं। और 3 वर्ष में 1.5 लाख घर बनाए जाने हैं, जो इसके अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की। वर्तमान में 10 स्थानों के लिए डीपीआर भी तैयार की जा गई है। मुख्यमंत्री जी ने ये सब बताया है। हाँ, ये हमने सुना। 2 साल का कार्यकाल जब पूरा हुआ, रिपोर्ट कार्ड पेश हुई, ये सारी चीजें हमने सुनी है। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं, आऊंगी सत्येंद्र जी मैं आपके पास भी लौटकर। आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे एक सवाल है मेरा कि मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है, सरकार ने जो इसको लेकर फैसले लिए हैं, अहम निर्णय लिए हैं, तो कांग्रेस इसमें क्या कोई खतरा भी देखती है कि जमीन के दाम शायद बढ़ जाए या किसानों को कोई दिक्कत हो इससे? जब पहले की प्लानिंग ही डिफेक्टिव रहे मैडम, तो नए प्लान करके क्या करेगी सरकार? 9,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा लागत अगर आई है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार जनता के पैसे से कभी भी कोई भी प्लान बना के चेंज कर देती है, चाहे ब्रिज का हो, चाहे ट्रैफिक का हो। जी वो कह तो रही है, सरकार कह रही है ना, वो अपने पैसे लगाएगी, वो 800 से 900 करोड़ रुपए लगा रही है सरकार। सरकार लगा रही तो सरकार अपनी जेब से दे रही पैसा। ये डिजाइन करते वक्त क्यों नहीं प्लान किया गया? सरकार के पास भी बजट होता है ना, बजट होता है। नहीं, बजट नहीं होता है। ये एक्स्ट्रा बजट है जो गलत डिसीजन के कारण लिया गया है। बीआईटीएस का गलत डिसीजन है। पूरे इंदौर शहर की जनता ने बीआईटीएस का विरोध किया था, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया और 10-15 साल से आज सरकार की जनता भुगत रही है सब चीजों को। तो फैसले तो आप ले लेते हैं, 50 साल आगे की बात कर रहे हैं। 1 साल में सड़कें नहीं बन पा रही, आपके अधिकारी नहीं सुन रहे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय महापौर जी को मीटिंग लेना पड़ रही है अधिकारियों के लिए कि आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो इस तरीके से ये कैसे चलेगी सरकार? आप तो फैसले लेते जा रहे हैं क्योंकि आपका मालिक का मालिक कौन? परेशान तो जनता हो रही है, उसका क्या? और अगर कांग्रेस उसके लिए भी नहीं बोले तो क्या चाहते हैं? कांग्रेस घर बैठ जाए, गलत चीजों में आपका साथ दे। 3,000 करोड़ का घोटाला हुआ इंदौर नगर निगम में, क्या हुआ? ठीक है आनंद जी, राजेश जी बहुत कम शब्दों में आपसे एक छोटी सी चीज मैं जानना चाहूंगी कि विकास की बात ज्यादा जरूरी है या राजनीति ज्यादा जरूरी है? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, कांग्रेस का काम है विरोध करना, विपक्ष की पार्टी है। पर मेरा ऐसा कहना है कि कुछ टेक्निकल मुद्दों पर जो है कुछ चीजें समझने की जरूरत है। जैसे बीआरटीएस की इन्होंने बात की, इनको शायद जानकारी नहीं होगी कि बीआरटीएस का जो मूल कंसेप्ट था वो कांग्रेस सरकार में आया था। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन जो आया था वो मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, और उसी के पैसे से बीआरटीएस इंदौर में, भोपाल में बना था। तो ये कांग्रेस सरकार में बीआरटीएस बना था, भाजपा सरकार में नहीं बना था। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो अभी मेट्रोपॉलिटन रीजन की जो बात की है, इसमें भी एक चीज आपको भी क्लियर कर दूं कि ये नॉन प्लानिंग एरिया होता है। क्या होता है, शहरों में मास्टर प्लान आते हैं। ठीक है राजेश जी, मास्टर प्लान आएंगे क्योंकि शहर का विकास करना है और मध्य प्रदेश राज्य का भी विकास करना है। समय की कमी रहती है हमारे साथ, आप तीनों हमारे साथ जुड़े हुए थे, तमाम चर्चाएं आपने की, जानकारियां हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मिड डे एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। चर्चा हमेशा जारी है, सवाल आए के पास भरपूर। नमस्कार।